आइए आज हम समझते हैं कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, और साथ ही हमें समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट, चाहे वो दर्पण में चाहे वो लेंस में, चाहे वो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस में चाहे किसी भी दर्पण में हमारी ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी वस्तु कहाँ रखी जाए तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कब उसकी आकृति चेंज होगी, कब हमारा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, अनंत पे रहेगी वस्तु तो कैसा बनेगा, यानी कि उन सब के बारे में हम लोग को समझना है। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस चाहे उत्तल लेंस की, तो उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा दर्पण कि आखिर ये दर्पण होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए बेसिकली कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वे सभी किसी न किसी गोले का ही एक भाग होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक गोला है और इसी गोले को जब हम दो भागों में बांट देंगे तो यही एक उत्तल दर्पण हो जाएगा और एक अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और दो उत्तल दर्पणों को और दो अवतल दर्पणों को जब मिला के काट देंगे तो वही हमारा बन जाएगा लेंस। ठीक है, आप लोगों को समझाई जाएगी आगे, पहले आप लोग समझिए कि दर्पण होता क्या है। यानी कि दर्पण कोई भी हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, तो ये सभी किसी न किसी गोले का भाग होता है। जैसे हमारे पास देखिए एक गोला है और इसी गोले को जब हम दो भागों में बांट देंगे, यानी कि यहाँ से जब इसको हम दो भागों में ऐसे काट देंगे ना, तो यही वाला यानी कि इधर का भाग हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण और इधर का भाग हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए अब ये गोला है तो इसका कहीं ना कहीं एकदम सेंटर होगा, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा और उस केंद्र से इसके परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाएगी। तो बस इसी गोले को ना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमारा पूरी तरह से गोला है। अब आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि चाहे दुनिया का कोई भी गोला हो, फिजिक्स के अनुसार उस गोले के हमेशा ही राइट साइड में पेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि पेंट जब भी करेंगे तब राइट साइड में करेंगे, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी कि अगर हम किसी भी गोले को, किसी भी ना गोलीय आकृति को जब हम कलई करेंगे तो उसका जो कलई होगा वो हमेशा ही राइट साइड में ही होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको राइट साइड में ही पेंट किए हुए हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो इसका राइट ये वाला है, अब यहाँ पे इसका राइट इसके अंदर होगा ना कि उसके बाहर होगा। ठीक है, जैसे ये गोला है, अब हम इसको पेंट करना है तो इधर तो हो गया इसका राइट साइड, जब हम इधर पे इसका राइट साइड में पेंट करेंगे तो अब इधर पे जब पेंट करना होगा ना तो इसके बाहर नहीं करेंगे, ये बाहर हमारा हो जाएगा लेफ्ट। अब काटे हुए भाग के अंदर करेंगे तब हमारा हो जाएगा राइट साइड। दिए कैसे, जैसे ये पूरी तरह से गोला है, जब इसको काट देंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। राइट साइड के सभी मान पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के सभी मान नेगेटिव होते हैं। इसको पेंट करना है ना तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब पेंट करेंगे तो यहाँ पे, तो पेंट हमेशा जब भी करेंगे तो पॉजिटिव साइड में ही करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये कैसे कैसे काम करता है। किसी भी दर्पण में हम जब भी किसी न किसी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा ही वस्तु को यानी कि हमेशा ही ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं लेफ्ट साइड में और उधर से प्रकाश जब आएगी तो प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से ही आती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रकाश हो चाहे वस्तु हो हमेशा ही लेफ्ट साइड से ही आती है और वहां पे ना पेंट करना होगा तो हम पेंट हमेशा राइट साइड से ही करेंगे। अब देखिए जब हम ये गोले का चित्र है तो इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर हम केंद्र होगा, तो फिजिक्स के अनुसार केंद्र को ना केंद्र न बोल करके बोलता है वक्रता केंद्र। ठीक है, मैंने एकदम खिचड़ी बना दिया है, फिजिक्स को कह सकते हैं। यहाँ पे केंद्र को केंद्र न बोल करके बोलता है वक्रता केंद्र, जो कि यह केंद्र ही कहा जाएगा लेकिन फिजिक्स में इसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब केंद्र से परिधि पर चाहे लंब इधर खींचिए चाहे आप लंब इधर खींचिए ना, ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। अब इस यहाँ पे हमारा हो जाएगा केंद्र और केंद्र से परिधि पर खींचा गया जो लंब होता है वह होता है त्रिज्या, लेकिन फिजिक्स में इसको त्रिज्या न बोल के बोलता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब जब हम यह हमारा त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है, लेकिन जब इस त्रिज्या का हम आधा कर देंगे ना तो आधे वाले भाग हमारा कहलाएगा फोकस, यानी कि त्रिज्या के आधा वाले भाग को हम बोलते हैं फोकस। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे तो त्रिज्या होगी, अब जब इसको हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे बांटेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे बांटेंगे तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, इधर से ये आकृति मिल गया और इधर से ये वाली हमारी आकृति मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली आकृति मिल गई और यहाँ से ये वाली हमारी आकृति मिल गई।
ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया त्रिज्या, और त्रिज्या के आधे को बोलते हैं फोकस। ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर यहाँ पर हमारा हो गया त्रिज्या, त्रिज्या के आधे को बोलते हैं फोकस। अब देखिए, चूंकि ये हमारा एक दर्पण का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम ये वाले भाग को और ये वाले भाग को जब मिलाएंगे ना तो ये गोल बन जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए, अब ये हमारा एक दर्पण का हिस्सा है, और दर्पण में ये पूरी तरह से जो बीच में आएगी ना, यहाँ पे दर्पण में जो पूरी तरह से बीच में आएगी ना यहाँ पे, यानी कि दर्पण के बीच वाले भाग को बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव बोला जाता है, यानी कि इसको हम लोग पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। यानी कि दर्पण के बीच वाले हिस्से को, दर्पण के बीच वाले हिस्से को हमेशा ही पोल बोला जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमको पता है कि इसका केंद्र यहाँ पर है, खूब से खूब लाइन जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, इससे अधिक नहीं जा सकती है। लेकिन जब इस गोले को हम ऐसे काट देंगे और लाइन को खींचा जाएगा ऐसे, तो पता ही नहीं कि ये लाइन कहाँ जाएगी, नहीं पता है, यानी कि बढ़ते जाएगा, यह अनडिफाइंड यानी कि अनंत तक जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसको भी अगर हम काट देंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि आखिर यह पाई कहाँ तक जाएगा, बढ़ते जाएगा, फिर ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, जब तक गोला भरपूर है तब तक तो ठीक है, लेकिन काटने के बाद उसका जो ये पाई है, यानी कि सेंटर के बाद वाले पाई को आप खींचते जाइए, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, आप लोग को समझना पड़ेगा क्या कि पेंट हमेशा राइट साइड में करते हैं, तो इसका तो पेंट ये वाला होगा। ठीक है, इसका पेंट ये वाला होगा। अब इसका पेंट ये वाला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके हम लोग को अंदर पेंट करना है, तो इसका पेंट हमारा इसके अंदर होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ना क्लियर हो गई होगी कि आप लोगों का कौन सा दर्पण कौन सा वाला है। देखिए, जब हम पेंट को राइट साइड में करते हैं तो जिसके बाहर पेंट हो जाए, यानी कि इसके बाहर पेंट हो गया, तो जब किसी भी गोलीय दर्पण के आधे वाले भाग में पेंट अगर बाहर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। लेकिन जब पेंट अंदर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। इतना आप लोगों को समझने आ गई होगी। अब देखिए, हमारी जो वस्तु है ना, इसी मुख्य अक्ष के ऊपर और इसी मुख्य अक्ष के नीचे बनती है। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, यानी कि हमारी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है, वो इसी मुख्य अक्ष की, यानी कि इसी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, या तो इसी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो ऊपर बनने वाले सभी प्रतिबिंब, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं, वे सभी के सभी सीधा और काल्पनिक होते हैं। वे सभी के सभी सीधा और काल्पनिक होते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर प्रतिबिंब ऊपर बन गया तो प्रतिबिंब हमारा जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक को कभी कभी यहाँ पे देता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि हमारी प्रतिबिंब जब ऊपर बनेगी तो या तो सीधा बनेगी, नहीं तो काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक को आप लोगों को देगा आभासी प्रतिबिंब करेगी। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और जब कभी भी मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमारी आंख कैसी प्रतिबिंब बनाता है। हमारा आंख प्रतिबिंब को सीधा बनाता है कि उल्टा बनाता है? तो देखिए, हमारा आंख बिल्कुल जैसे उत्तल दर्पण काम करता है उसी तरीके से हमारा आंख भी काम करता है। यानी कि हमारा आंख बिल्कुल इस शेप में है। क्योंकि हम लोग केवल इतना ही भाग अपने आंख का देख पाते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन हमारा आंख पूरी तरह से एकदम गोल है। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ेंगे, यानी कि मानव की आंखों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को बताया जाएगी कि आखिर हमारा प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है। बस आप लोग अभी यह समझिए कि हमारी आंख जो है वह प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है लेकिन वास्तविक बनाता है। जैसे आप किसी नदी के तट पर खड़े हैं तो नदी के तट पर वाले आपकी परछाई जो पानी में बनेगी, उसी प्रकार से आपकी प्रतिबिंब वास्तविक तो बन रही है। जैसे आप जिस तरह के कपड़े पहने रहेंगे उसी तरह के कपड़े आप लोगों के पानी में भी दिखाई देंगे। आप ना, आपके 4 हाथ होंगे तो पानी में भी 4 हाथ ही दिखाई देंगे, लेकिन पानी में आपकी प्रतिबिंब सीधी नहीं बनेगी, उल्टा बनेगी। उसी प्रकार से हमारे आंख भी, जैसे हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारी आंख जो है वो उस वस्तु को उसी तरीके से बनाएगी, लेकिन उस वस्तु को ना उल्टा कर देगी। जैसे आप लोग समझिएगा, आप किसी भी किताब को ना किसी भी ऐनक के सामने लेकर के जाइएगा और वहां पे ना पढ़िएगा, आपसे नहीं पढ़ा पाएगा।
वह बना तो ठीक रहा है लेकिन इमेज को ना घुमा दे रहा है, यानी कि उल्टा कर दे रहा है। तो हमारी आंख की प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है हमारा ब्रेन, यानी कि हमारा ब्रेन जो है उस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो हमारा आंख बना देता है। तो हमारी आंख जो होता है वो बिल्कुल ना एक उत्तल लेंस की तरह ही काम करती है, कहिए चाहे उत्तल दर्पण की तरह ही काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य आंख के नीचे प्रतिबिंब बनते हैं वे हमेशा ही उल्टा बनेंगे और वास्तविक बनेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी इमेज कब कहाँ रहेगी तो कैसी बनेगी। ठीक है, अब आइए अब हम यह समझते हैं कि हमारी प्रतिबिंब कब कहाँ रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, ये सभी किसी न किसी गोले का भाग ही होता है। ये हम लोगों ने वीडियो के शुरुआती में ही पढ़ा है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वस्तु को हमेशा, यानी कि जब भी रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। प्रकाश जब भी आएगा तो लेफ्ट साइड से ही आएगा। लेफ्ट साइड का सभी मान नेगेटिव होता है और राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में चाहे वो उत्तल दर्पण में, तो ये हमारा हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ना लेफ्ट साइड जो कि नेगेटिव होता है, और ये हमारा हो जाएगा राइट साइड, और ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड जो कि नेगेटिव होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में हम लोगों को ये पढ़े हैं कि किसी भी दर्पण के केंद्र से परिधि पर खींचा गया जो लंब होता है उसी को त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या के आधे को बोलते हैं फोकस। तो ये त्रिज्या लिखने की आवश्यकता आप लोगों को है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को ना इसको याद होगा। अब देखिए, दर्पण के बीच वाले भाग को पोल कहते हैं। तो एक बात बताइए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए? यहाँ पे रखने का जगह नहीं है। आप वस्तु को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। उत्तल दर्पण में हर स्थिति में, चाहे आप उत्तल दर्पण में वस्तु को जहाँ कहीं भी रखें, यहाँ छोर पर रखें, यहाँ नीचे रखें, यहाँ रखें, यहाँ आप कहीं भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह है ही नहीं। पोल के बाद कहाँ उत्तल दर्पण खत्म हो गया। तो जब जगह नहीं है उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आप कल्पना कीजिए कि आप जीवन में कभी भी ना बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आप लोग कभी नहीं गए हैं, लेकिन जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैसा होगा, तो आप लोगों के ना माइंड में ना एक विजुअल इमेज बनेगा कि नहीं, वो इतने बड़े एरिया में होगा, वहाँ के टीचर ऐसे होंगे, वहाँ के स्टूडेंट ऐसे होंगे, वहाँ पे ये सुविधाएं हो सकती है, मे बी, यानी कि आप पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, यानी कि विजुअल कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलेंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यानी कि आप विजुअल करेंगे, यानी कि आपके वो कंफर्म नहीं है, बस आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं इस तरीके से। वही प्रक्रिया, वही स्ट्रेटेजी आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। अगर कहीं भी प्रतिबिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो मुख्य अक्ष, यानी ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। हमने बताया कि सेंटर से बढ़ाकर खींची गई कोई भी रेखा हो जो कि अनंत तक जाता हो, उसको ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पूरा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में हमारी प्रतिबिंब जब भी बनेगी, यानी कि मुख्य अक्ष के अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो ऊपर बनने वाले सभी प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक होते हैं और सीधा होते हैं और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि आप विजुअल कर रहे हैं इसको ना कि प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाए। जैसे यहाँ पे रखिएगा तो आप कल्पना करेंगे कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, लेकिन कभी भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि यह उत्तल दर्पण की खासियत है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि अवतल दर्पण में कब कहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही ना, यहाँ पे तो जगह नहीं है रखने का, लेकिन यहाँ पे जगह है कि आप प्रतिबिंब को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जब आप प्रतिबिंब को केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जब आप प्रतिबिंब को सेंटर पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जब आप प्रतिबिंब को फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जब प्रतिबिंब को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप प्रतिबिंब को, यानी कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखिएगा, यानी कि बहुत सारे जब आप स्थिति में रखिएगा अपने ऑब्जेक्ट को, तो प्रतिबिंब की स्थिति हर कोई हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनता है। देखिए, जब भी आपकी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी आपकी जो वस्तु है वह अगर अनंत पे है, यानी कि जब भी आपकी ऑब्जेक्ट अनंत पे है, यानी कि यहाँ पे है, तो आपकी जब भी इमेज बनेगी ना, वह कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का सभी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है
और नीचे बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण के सभी प्रतिबिंब ऊपर बनते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं, और ऊपर बनने वाले सभी प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होते हैं। ये हम लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं, ठीक है। इसका प्रतिबिंब हमेशा ही नीचे बनेगा और इसका प्रतिबिंब हमेशा ही ऊपर बनेगा। नीचे बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होते हैं, और ऊपर बनने वाले सभी प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होते हैं। अब हम लोग यह समझते हैं कि आखिर हमारा प्रतिबिंब कब, कहाँ, कैसे बनता है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारा प्रतिबिंब यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि इसकी दूरी पता ही नहीं कि कितना दूर है, तो कैसे बता सकते हैं कि वस्तु छोटा बनेगा कि वस्तु बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु का इमेज जो है वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। जैसे आपको अगर हम बात करें कि तारे कितना दूर है, पृथ्वी की सतह से तारे कितना दूर है, तो आप लोगों को पता ही नहीं। इसीलिए तारे ना एकदम बिंदु के बराबर दिखते हैं रातों में, यानी कि तारे की स्पेसिफिक दूरी किसी को पता ही नहीं कि तारे कितना दूर है। अभी तक हम लोग केवल 2-3 ही तारे तक गए हैं, एक सूर्य है, एक प्रोक्सिमा सेंचुरी है और एक NGCM 33, यानी कि केवल 2-3 तारे तक ही हम लोग गए हैं। लेकिन सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है या किसी को कोई भी तारा पृथ्वी से कितना दूर है यह नहीं पता है। इसीलिए तारे एकदम बिंदु के बराबर दिखते हैं। वही प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पे अपनानी है कि यहाँ पे हमारी जो पाई है, यानी कि हमारा जो ये मुख्य अक्ष है, हमारा जो ये अनंत है, यह कितना दूर है पता ही नहीं है। तो हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो जैसे हमारी ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे रहेगी तो इमेज फोकस पे बनेगा, लेकिन एकदम बिंदु के बराबर बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, तो आप लोग को यहाँ पे देखना है 1, यानी कि जब हमारा इमेज अनंत पे रहेगा, यानी कि जब हमारा इमेज ना अनंत रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा ही फोकस पर बनेगा, लेकिन बिंदु के बराबर बनेगा, बिंदु के यहाँ पे बराबर बनेगा। यानी कि यह पता ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, अनंत कितना दूर है, किसी को नहीं पता। इसलिए आपको बस विजुअलाइज करना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जब भी हमारा इमेज अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा इमेज ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में रहेगा तो हमारी इमेज जो है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। जैसे अगर प्रतिबिंब हमारा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अनंत पे रहेगा तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो फोकस पे बनेगी, लेकिन एकदम बिंदु के बराबर, क्योंकि इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, इसलिए वो धुंधला यानी कि बिंदु के बराबर दिखाई देगा, ठीक है। अब हमारी ऑब्जेक्ट इससे थोड़ी सी नजदीक आ गई है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ये समझना है कि आगे देखिए, जब हमारा इमेज यहाँ पे था तो हमारा ना जो फिगर बना था, जो हमारा इमेज बनी थी वो फोकस बनी थी। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमारी वस्तु केंद्र और अनंत के बीच में है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। अब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट केंद्र पर रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो केंद्र पर ही बनेगी, हमारी जो इमेज बनेगी वो केंद्र पर ही बनेगी, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगी, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगी। एक बार इसको आप लोग ना रिपीट कीजिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, लेकिन एकदम बिंदु के बराबर बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पे है और अनंत पता नहीं कहाँ पे है। इसलिए हमारी जो इमेज बनेगी वो एकदम बिंदु के बराबर लेकिन फोकस पर बनेगी। अब देखिए, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगी। क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि अनंत से वस्तु पास आ रही है तो आकृति भी बिंदु से बड़ी बनेगी, और वो आकृति अचानक वस्तु के बराबर नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर में रहता है तो हमारी जो इमेज बनती है वो सेंटर पर ही बनती है, लेकिन बिंदु यानी कि वस्तु के बराबर बनती है, ठीक है, वस्तु के यहाँ पे बराबर बनेगी। अब जब भी हमारी इमेज जो है वो सेंटर से आगे बढ़ेगी और सेंटर और फोकस के बीच में जाएगी तो हमारी जो इमेज बनेगी ना वो कहाँ पे बनेगी, तो सेंटर और अनंत के बीच में बनेगी। यानी कि हमारी जो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में रखी जाए तो हमारा जो इमेज बनेगा अवतल दर्पण में वह बनेगा सेंटर और अनंत के बीच में। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं और उधर से ना ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और उधर से ऐसे आ रहे हैं। अब देखिए, जब भी हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहेगी तो हमारा जो इमेज बनेगा वह सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन वो आप लोग ध्यान दीजिए कि जब सेंटर पे था तो हमारी इमेज वस्तु के बराबर बनी थी, तो अब ना वस्तु से बड़ा बनेगी जैसे जैसे हमारा इमेज आगे बढ़ेगा तब, ठीक है।
जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वह अनंत पर ही बनेगी। जब भी हमारा इमेज फोकस पर रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वह अनंत पर ही बनेगी, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगी। अब देखिए यहाँ पर भी वस्तु से बड़ा है, यहाँ पर भी वस्तु से बड़ा है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यह एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी यह एक हमारा वस्तु है। जब इस वस्तु को यहाँ पे रखा जाए तो ये इसकी इमेज ठीक ठाक बन रही है हमारी आंखों के द्वारा, लेकिन जब हम इसी इमेज को ना यहाँ पे ला देंगे ऐसे, तो पता है कितना लग रहा है कि बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी ना नजदीकी बढ़ गई। उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि यह हमारा ना आँख है, और जैसे समझना है आप लोगों को यह हमारा आँख है, और इस आँख के जब कोई वस्तु बहुत दूर रहेगा तो देखने में दिक्कत होगी, यानी कि जब यहाँ पे रहेगा तो बिंदु के बराबर बनेगा। जब कोई वस्तु हमारे आँख के नजदीक आती है तो उसकी आकृति जो होती है वो बिंदु से थोड़ी सी बड़ी बनती है, यानी कि जब यहाँ पे रहेगा तो हमारी जो आकृति बनेगी वस्तु से छोटा बनेगी। लेकिन जब वस्तु की दूरी ठीक ठाक है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये वस्तु से यानी कि वस्तु के बराबर हो गया। लेकिन जब वस्तु हमारी और नजदीक आ गई, जैसे यहाँ पे है, इसको हम लोग और नजदीक ला दी तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन जब इसको हम और नजदीक ला दिए तो वस्तु से और बड़ा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे आएगी तो हमारी जो इमेज बनेगी वह अनंत पे तो बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में, इस दर्पण में, अवतल दर्पण में, यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा ही फोकस पर, यानी कि इस 5 कंडीशन में इमेज जब भी बनेगी तो वह नीचे बनेगी, और नीचे बनने वाले सभी प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक और उल्टा। लेकिन जैसे हम इमेज को फोकस और पोल के बीच में लेकर के जाएंगे, जैसे हम इमेज को फोकस और पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में लेकर के जाएंगे, तो हमारी जो इमेज बनेगी ना, अब वो यहाँ पे नहीं बनेगी, अब वो दर्पण के पीछे बनेगी। और दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह सभी के सभी काल्पनिक और सीधा होते हैं। वे सभी के सभी काल्पनिक और सीधा होते हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनी है। देखिए कैसे, ये दर्पण के पीछे बनी इमेज है, ये दर्पण के पीछे इमेज बनी हुई है, इसलिए दर्पण के पीछे वाली इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाली इमेज हमेशा ही काल्पनिक और सीधा होते हैं। यहाँ पर भी दर्पण के पीछे जब इमेज आएगा बनेगा, वो हमारी जो इमेज बनेगी ना वह कैसी बनेगी, काल्पनिक और सीधा बनेगी। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु की इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी थी वह वस्तु से छोटा बनी थी। लेकिन अवतल दर्पण में ना ऐसी नहीं है, काल्पनिक और सीधा तो बनेगी, लेकिन यह वस्तु से बड़ा बनेगी। आप लोगों को केवल इसी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। 6वें कंडीशन में हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि यह 6 हम यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ पे हम इमेज हमेशा ही काल्पनिक और सीधा बनती है, काल्पनिक और सीधा बनती है, लेकिन बड़ा बनती है। ये तो रही बात दर्पण की, कि दर्पण में इमेज कब कैसा, कब कहाँ रहेगा तो इमेज कैसी बनेगी। अब समझते हैं लेंस। अब हम समझते हैं कि आखिर यह लेंस कैसे काम करता है, और लेंस पे ऑब्जेक्ट की स्थिति कैसी रहेगी तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। देखिए यह एक ना लेंस है, और लेंस में चूंकि 2 दर्पण मिले होते हैं, जैसे यह एक हमारा गोलीय दर्पण है और यह भी एक हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब जब इस हम दर्पण को काट करके ऐसे, और इसको जब हम ऐसे मिला देंगे ना, तो यही हमारा बन जाता है उत्तल लेंस। क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। क्योंकि इसी लेंस, देखिए अब जब ये गोल था तो इसका एक सेंटर यहाँ पे है, और यह इसका ना एक फोकस यहाँ पर बनेगा, और यह जब गोल है तो इसका एक सेंटर यहाँ पर बनेगा, और इसका एक फोकस यहाँ पर बनेगा। यानी कि इसमें एक फोकस यानी कि 2 फोकस, लेंस में 2 फोकस इसलिए होते हैं क्योंकि यह 2 दर्पणों के मिश्रण से बनता है, ठीक है। और अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता। अवतल लेंस चूंकि हम किसी भी लेंस को ऐसे मिला, ऐसे काट के इसको हम ऐसे काट देते हैं, और इसको हम यहाँ से ना ऐसे काट देते हैं, और काल्पनिक रेखा से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश को ऐसे ना प्रकाशित किया जाता है। क्योंकि इसमें प्रकाश जो होती है वो टकरा कर ना बिखर जाती है, किसमें, तो अवतल लेंस में। और उत्तल लेंस में चूंकि प्रकाश ना टकराने के बाद वह केंद्रीकृत होती है, यानी कि सेंट्रलाइज होती है। यह हमारा कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, और ये हमारा अवतल लेंस है। यहाँ पे अब आप लोगों को यह ध्यान देना है, अवतल लेंस। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारी इमेज ये अनंत हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया,
जब हमारी इमेज अनंत पे रहती है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा फोकस पर बनता है। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। फोकस बेसिकली उसको कहते हैं जहाँ पे सारी किरणें आकर के मिलती हैं और जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो जब भी हमारा इमेज कहाँ पे रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। यहाँ पर भी आप लोग को वही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि जब हमारा इमेज अनंत पे रहेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे रहेगा, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वो फोकस पर ही बनेगी। ठीक है, लेकिन एकदम बिंदु के बराबर बनेगी, जैसे इसमें बनती थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, जैसे कि इसमें बनती थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए अब एक बात आप लोग समझिएगा, जिस तरह की प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनती थी, यानी कि वास्तविक और उल्टा बनती थी, उसी तरह की प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनती है। ठीक है, यानी कि इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसी बनेगी, तो वास्तविक और उल्टा बनेगी। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब डिपेंड करता है कि वस्तु बड़ी कब बनेगी, वस्तु छोटी कब बनेगी। जैसे आप लोगों को ना इससे पकड़ना है कि वस्तु कितना दूर है, कितना नजदीक है, इस बेस पे आप लोगों को पकड़ना है। ठीक है, और जिस तरह की इमेज उत्तल दर्पण में बनी थी, काल्पनिक और सीधा बनी थी, बिल्कुल उसी तरह की इमेज अवतल लेंस में बनी थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आखिर यह जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण होता है, यह बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो जो यह अवतल दर्पण होता है यह बराबर होता है उत्तल लेंस के, क्योंकि यह प्रतिबिंब जो है वह प्रतिबिंब को सेम बनाते हैं। ये आप लोगों का पहला कंडीशन हो गया। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वह बराबर होता है अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस के, अवतल लेंस, यानी कि ये एक दूसरे के ना बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनती थी वही प्रतिबिंब देखिए ना उत्तल लेंस में ही बन रही है। इसके जो प्रतिबिंब हम फोकस पे, जब हमारा प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो हमारे प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, जैसे कि इसमें बनती थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वह फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, क्योंकि इसमें दो फोकस है और दो सेंटर है। जब हमारी ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर पे रहेगी तो हमारी प्रतिबिंब ठीक सेंटर पर ही बनेगी। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वह सेंटर और अनंत के बीच में बनेगी। जब हमारा इमेज फोकस पर रहेगा तो हमारी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी, जैसे कि इसमें बनती थी कि जो हमारा इमेज फोकस पे है हमारी प्रतिबिंब अनंत पे। लेकिन अब आप लोग इसमें ये पढ़े थे कि जब भी हमारा इमेज फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो हमारी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती थी। अब यहाँ पे तो जगह है पीछे करने का, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे तो फिर यहाँ पे फोकस आ जाएगा। इसीलिए जब भी हमारा इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा तो हमारा इमेज हमेशा ही फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, हर कंडीशन में, यानी कि जैसे इसमें 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने थे, इसमें भी 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेंगे। लेकिन इस छठे कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह हमेशा ही काल्पनिक बनेगा। ठीक है, वह हमेशा ही काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा है कि उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा ही काल्पनिक और सीधा होते हैं, उसी प्रकार से अवतल लेंस के जितने ही प्रतिबिंब बनेंगे वे सभी के सभी काल्पनिक और सीधा बनेंगे। अब समझते हैं कि आखिर ये प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता कैसे है। देखिए, हम ये पढ़े हैं कि जब भी हमारी सारी किरणें जहाँ पर आकर के मिलती हैं, जैसे कि इस लेंस में ये सारी किरणें आकर के एक जगह पे मिल रही हैं, यानी कि किरणें जो हो रही हैं, यानी कि जो लाइट है वह सेंट्रलाइज हो रहा है। तो जब भी हमारी किरणें आकर के एक जगह पे मिलेंगी तो यहाँ पे ना इमेज को यह आसानी से देख सकती है, यानी कि नजदीक की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। यानी कि इसमें किरणें एक जगह पर आकर के मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं है। अवतल लेंस में किरणें बिखर जाती हैं, क्योंकि यह लेंस ना अलग अलग है और किरणें बिखर जाती हैं। इसीलिए आप लोग को अब ये समझना है कि आखिर जब किरणें बिखर जाएंगी तो एक काल्पनिक फोकस को बनाया जाता है, जो कि काल्पनिक फोकस मतलब कि एक इमेजिन किया हुआ, एक विजुअल किया हुआ फोकस को बनाया जाता है। और वह फोकस जो होता है वह ना रियल नहीं होता है। और जब फोकस ही रियल नहीं है तो हमारी प्रतिबिंब रियल कैसे बनेगी।
इसीलिए फोकस की रियल ना होने की वजह से हमारी प्रतिबिंब भी काल्पनिक बनती है, यानी कि एक इमेजिन की हुई प्रतिबिंब बनती है, लेकिन सीधा बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।